नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में एफआरके टेंडर पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण सुरक्षा के लिए जरूरी फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी कि एफआरके के टेंडर पर विवाद खड़ा हो गया है। साल 2025-26 के लिए मार्कफेड के टेंडर में एक हफ्ते के भीतर ऐसा बदलाव कर दिया गया जिससे 80% स्थानीय सप्लायर टेंडर की दौड़ से ही बाहर हो गए। दरअसल मार्कफेड ने 19 दिसंबर 2025 को जारी टेंडर की शर्तों में बदलाव करते हुए 26 दिसंबर को जारी नए टेंडर में कई तकनीकी और वित्तीय शर्तें जोड़ी हैं, जिनके कारण छत्तीसगढ़ के छोटे और मध्यम एफआरके निर्माता अयोग्य हो गए हैं। जहां कांग्रेस का आरोप है कि कुछ बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। यह एक घोटाला है। कांग्रेस ने टेंडर रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मार्कफेड लगभग 84,000 मीट्रिक टन एफआरके खरीदने की तैयारी में है। अब तक एफआरके की खरीदी 39 रुपए प्रति किलो की दर से की जाती थी, लेकिन नए टेंडर के हिसाब से अब ये 60 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंचने की संभावना है। इससे सरकार को सालाना 175 से लेकर 200 करोड़ तक अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। जहां आखिर सरकार इतना घाटा उठाकर महंगे दाम पर फोर्टिफाइड राइस कर्नेल क्यों खरीदना चाहती है और आनन फानन में टेंडर में बदलाव करने का क्या कारण है, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मार्कफेड में एफआरके चावल के नाम पर एक नया घोटाला सामने आ रहा है। पिछली बार जहां 39 रुपए किलो में मार्कफेड ने एफआरके राइस खरीदा था, वहीं इस बार वो दाम 60 रुपए से ऊपर जा रहे हैं। शासन को लगभग 200 करोड़ रुपए का चूना लगाने का प्रयास हो रहा है। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जनता के जो गाढ़ी कमाई का जो पैसा टैक्स के रूप में जाता है, उसको इस तरह बर्बाद करने के लिए, इस तरह से लूटने के लिए नहीं दिया जा सकता है। इसका टेंडर रद्द करवाने के लिए भी हम संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे। ये घोटाला हर हालत में रोकने का प्रयास होगा। नहीं, उनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है असल में, इसलिए कुछ ना कुछ कहना है और सब कुछ गोइंग ऑन थ्रू है और सब स्पष्ट है। किसी प्रकार का किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजकुमार राठी जी भाजपा प्रवक्ता हैं, रिंकी पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल और जो है चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आपसे ही करेंगे। आखिर क्या हो रहा है? कुछ दिनों से कुछ समझ नहीं आ रहा, चूंकि देखिए जो है घोटाले के या फिर गड़बड़ी के आरोप तो लग ही रहे हैं, चाहे आप सरकार की बात करें। एक तरफ धान को लेकर सामने आता है कि धान में गड़बड़ी है, धान गायब हो गई है, चूहों ने खा ली है, और अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि 150 से 200 करोड़ ज्यादा देकर सरकार जो है एफआरके खरीदना चाह रही है, जो कि 39 रुपए प्रति किलो होता था, अब 60 किलो, लगभग डबल उसकी कीमत चुकाने को तैयार है। और नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है और जल्दबाजी भी की जा रही है। कई सारे सवाल हैं। राजकुमार जी एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए चौहान जी, मैं शुरुआत करता हूँ। आपने कहा कि डबल जी 39 का डबल जो है 80 रुपए के आसपास होता है और 60 रुपए की बात हो रही है, तो ये 1.5 गुना ही होता है। दूसरा विषय ये है चौहान जी कि खरीदी जब भी होती है, एक तो वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ती है, और किसी चीज की डिमांड ज्यादा कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रेट गिरता है। अभी कन्हैया अग्रवाल जी का मैं सुन रहा था बाइट को। कन्हैया अग्रवाल जी की प्रेशर कुकर की दुकान है। आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, 6 साल पहले प्रेशर कुकर और बर्तन का काम है उनका, वो क्या रेट में बेचते थे, आज किस रेट में बेच रहे? महंगाई हर साल बढ़ी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। कि अगर डेवलपिंग देश है चौहान जी, तो महंगाई बढ़ेगी, ये निश्चित है। क्योंकि अगर देश और प्रदेश का विकास करना है तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है और महंगाई बढ़ती है, ये कोई पहली बार नहीं है। और क्वालिटी से कम्प्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार नहीं करती है। क्वालिटी को लेकर हमने जो है कुछ शर्तें उसमें रखी है और क्वालिटी के हिसाब से रेट तय हुआ है और पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने जिस दिन शपथ ली थी, उस दिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार रहेगी। भ्रष्टाचार को किसी भी सीमा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देख रहे हैं
कोई अधिकारी कहीं दोषी पाया जाता है तत्काल कार्रवाई होती है। ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार नहीं। अभी तो कन्हैया अग्रवाल जी को खुद के लिए संघर्ष करना चाहिए, पार्टी ने उनको लूप लाइन में डाला है। और मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस प्रदेश में जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी, शराबबंदी के नाम पर सरकार बना लिया, शराबबंदी तो हुई नहीं, 3200 करोड़ का घोटाला हो गया। इनके उस समय के तत्कालीन आबाकारी मंत्री कवासी लखमा जी अभी तक जेल में है। सोमेश चौरसिया जी को ले लें, रानू साहू जी को ले लें, भूपेश बघेल जी का बेटा अभी जेल से छूटा है। ऐसा जश्न मनाया है तो चौहान जी, ऐसा लगता है कि बैठक पर ही हुआ है। अरे जमानत मिली है, न्यायालय ने जमानत का लाभ दिया है। इस बात को कहीं ना कहीं कांग्रेस को याद रखने की आवश्यकता है। जो पार्टी सत्ता में आते ही संघ जो है भ्रष्टाचार करने के काम करती है, 5 साल अगर मैं देखता हूँ भूपेश बघेल जी के कार्यकाल को, तो चौहान जी विकास की एक ईंट रखने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने नहीं किया। एक ही काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। 75 लाख 1 करोड़ में डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार की पोस्टिंग हुई। पीएससी के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवनिहाल जो बच्चे हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। इन्होंने कोयले में घोटाला किया, शराब के नाम पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ 3200 करोड़ का घोटाला किया। एक ही काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, वो घोटाला करने का काम किया। ठीक है, कोई कोई और भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके पास वापस आते हैं, आपके पास वापस आते हैं राजकुमार जी। रिंकी जी देखिए, आरोप ये भी है कि राइस मिलर्स को लेकर, जो राइस मिलर्स घोटाले की एक जो है जांच चल रही है, उसको कहीं ना कहीं जो है झुटलाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए मार्कफेड में अब घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये ठीक है रिंकी जी? मैं सबसे पहले ये बता दूं कि महोदय जी ने इसे महंगाई का नाम दिया। सबसे पहले इन्होंने महंगाई का नाम दिया, तो मैं बता दूं कि महंगाई तो छोड़िए, ये पूरी तरह मनमानी है, ये पूरी तरह मनमानी है। और ये जो भूपेश बघेल जी पर जो आरोप लगा रहे हैं ना, तो इनसे ये मैं बता दूं कि अभी तक जो इनका टाइम ये जो बीता है ना, जिसमें ये कुछ भी नहीं कर पाए हैं, नए नए जो घोटाले जो चूहों के नाम पर जो अभी कर रहे हैं ना, तो हम लोगों का जो 2.5 साल है ना, वो कोरोना काल में बीत गया था, समझे महोदय आप। और एक बात सुन लीजिए, फोर्टिफाइड चावल नहीं है, फोर्टिफाइड भ्रष्टाचार है। कुपोषण के नाम पर जो एफआरके में 39 से 60 पर ये पोषण नहीं है, ये कमीशन का मॉडल है। आपने जो ये चेंज किया, क्यों किया? किसको फायदा पहुंचाने के लिए आपने किया? टेंडर क्यों बदला गया? इसमें क्या पारदर्शिता है, मुझे ये बताइए। सीधी सी बात है, ये है कि इन्होंने चुनिंदा कंपनियों को, केवल चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रेट बदला है इन्होंने। बढ़ोतरी दिखा रहा है, सीधे 21 रुपए बढ़ोतरी है। क्यों? आखिर क्यों किया इन्होंने? छोटी छोटी जो यहाँ की जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बाहर करने की एक साजिश है। और राज्य से बाहर के जो मिलर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने की तैयारी है। आपको मैं बता दूं, ये सीधे सीधे कमीशन खोरी नहीं है तो क्या है? आप बताइए मुझे। पिछली सरकार जहां पर 39 पर दर के हिसाब से जो लेती थी, आपने उसे 60 कर दिया। क्यों किया इसे? क्या इससे शासन को लगभग 200 करोड़ का चूना नहीं लगेगा? उसकी भरपाई कैसे होगी? जो हमारी जनता है, उसकी गाड़ी कमाई का पैसा, उसका टैक्स में जो जाता है, उसको इसी प्रकार हम बर्बाद होने दें? आपने ये क्यों किया? बदलाव की जरूरत क्या थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके सवाल बिल्कुल पूछेंगे। केके जी के पास जाना चाहूंगा। केके जी, बहुत सारे, ठीक है रिंकी जी आपके पास वापस आएंगे। केके जी, बहुत सारे ऐसे जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, या हम कहें आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए, एक तो जो टर्नओवर वाला नियम है वह गलत ला दिया गया, या फिर जो स्थानीय जो ठेकेदार थे जिनको टेंडर अभी मिल जाया करता था, नियमों में कुछ इस तरह से ट्वीक किया गया है, नियमों को बदलाव किया गया है नियमों में, कि अब कुछ जो चुनिंदा और बड़े टेंडर जो लेने वाले ठेकेदार हैं उन्हीं को टेंडर मिल पाएगा। कौन से ऐसे नियम हैं जो आपको कहीं ना कहीं गलत लगते हैं या उनमें बदलाव की जरूरत नहीं थी? केके जी देखिए, निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, वो महंगाई बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। जीरो टॉलरेंस को लेकर, सुशासन को लेकर भाजपा की सरकार बनी है। इसलिए जो भी विषय इस प्रकार से आते हैं उस पर जनता की पूरी निगाह है और विपक्ष इस मुद्दे को घेरने की तैयारी में।
इस पूरे मामले में देखिए कि एक तो बात होती है कि छत्तीसगढ़ में आप सब्सिडी देकर उद्योगों को यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं। अब यहाँ पे लगभग 135 उद्योग ऐसे हैं जो इस तरह से फोर्टिफाइड चावल का निर्माण करते हैं। अब इन उद्योगों को, छत्तीसगढ़ के उद्योगों को यदि छत्तीसगढ़ से ही उनको काम नहीं मिलेगा तो वो कहां से जाएंगे? अन्य राज्यों के जो राइस मिलर हैं वो यहाँ पे आगे आ रहे हैं। टर्नओवर जब एक ऐसी बात रहती है जिसमें निश्चित रूप से बड़े जो राइस मिलर हैं वही इसमें सहभागिता कर सकते हैं। छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं, राइस मिलर हैं, इनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है। और पूरे मामले में देखिए कि महंगाई की दृष्टि से अब जब प्रतिस्पर्धा हो रही है तो इसमें 39 से 60 रुपया हो रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। सरकार का पैसा है, महंगाई आप किस ढंग से बढ़ा रहे हैं, सरकार का पैसा जा रहा है। कुपोषण दर छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से राष्ट्रीय औसत के लगभग है और भूपेश सरकार ने सुपोषण के लिए भी उस समय अपनी जिम्मेदारी के तहत काम का निर्वहन किया था। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में आप देखिए किस प्रकार से फोर्टिफाइड चावल जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, उसमें लगभग 1 क्विंटल में लगभग 1 किलो के वो जो फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाता है और इसको बाजार में बेचने में राइस मिलरों को दिक्कत होती है। तो राइस मिलरों के साथ जुड़े हुए श्रमिकों को भी हित की भी बात देखनी चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ के उद्योगों को प्रोत्साहन की बात आती है। दूसरी चीज है, यहाँ पे आप देखें इस पूरे मामले को लेकर के जब टेंडर प्रक्रिया यदि आप कोई भी चेंज करते हैं बीच में तो उसको पर्याप्त समय दिया जाना। जो कन्हैया अग्रवाल जी कह रहे हैं 15 दिन का समय दिया जाना, इसमें क्या दिक्कत है? जो है यदि यहाँ पे ऐसे कोई टेंडर में यदि चेंज कर रहे हैं तो पारदर्शिता के साथ उसमें समय देना चाहिए ताकि अन्य लोग जो है जो छूट रहे हैं, जो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, वो अपना दुरुस्त करके उसको ठीक कर सके। पूरी तरह से ये बात यह है कि पारदर्शिता की बात है, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात है और सरकार के राजस्व को बचाने की बात है। ये सब कुछ होने के बाद तमाम प्रकार की जैसे अजय जब बृजमोहन अग्रवाल ने अभी स्काउट एंड गाइड्स को लेकर डिसीजन लिया कि नहीं, जिस प्रकार से कमियां आती है तो उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इस मामले में सरकार को संज्ञान में लेते हुए निश्चित रूप से पूरी जांच करनी चाहिए। खरीदी को लेकर जेम पोर्टल की बात वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के दौरान भी ये बात कही थी कि हम जो भी खरीदी करेंगे वो जेम पोर्टल के माध्यम से होगा। और इसके साथ ही साथ जैसे खरीदी हर प्रकार के जब तकनीकी का उपयोग करते हुए आप भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ भी यदि इस प्रकार से कोई भी भ्रष्टाचार के चाहे चूहे खाने के धान चूहे खा गए या 11,000 करोड़ का धान से तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी राजस्व को नुकसान ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी और सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर जो सरकार आई है निश्चित रूप से ये उनके लिए गंभीर एक सवाल खड़ा होता है। इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार जी, 2-3 मोटे मोटे सवाल हैं और उनका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा कि पहले तो आपने कहा कि क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है और क्वालिटी हमारी जो है प्राथमिकता है। अच्छी बात है, क्वालिटी प्राथमिकता होनी भी चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार जब जो है लोगों तक जब अनाज पहुंचता है, जो आपने कहा कि क्वालिटी, तो क्वालिटी उतनी नहीं होती जितनी आप कहते हैं क्वालिटी आपको मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, मान लिया क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन एकदम से 1.5 से 2 गुना के आसपास जो है कीमत हो जाना, मतलब अगर कीमत भी बढ़ती है तो एक जो है लिमिट के हिसाब से बढ़ती है कि देखिए इतनी इतनी बढ़ेगी, एकदम से पहुंच जाना। दूसरा, टर्नओवर जिसका ज्यादा होगा जिस कंपनी का उसको ही टेंडर मिलेगा। ऐसे कई सारे जो आपत्तिजनक नियम हैं जो कि एकदम से बढ़ा दिए जाते हैं, 1 महीने का समय मिल जाता है और नया टेंडर जारी हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो इतना तो कम से कम जो है डिजर्व करते हैं कि उन्हें समय मिलता अपनी जो है चीजों को दुरुस्त करने में और फिर वो प्रतिस्पर्धा के तौर पर उतर पाते? राजकुमार जी देखिए चौहान जी, ये छोटी सप्लाई नहीं है। आपने खुद भी कहा कि 84 लाख टन की बात हम कर रहे हैं। ये छोटे उद्योगों के लिए ये सप्लाई करना मैं समझता हूँ बहुत कठिन काम है और टेंडर सबके लिए है। पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है। रही बात, मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि क्वालिटी को लेकर सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अभी आप चौहान जी से हम भी घर के लिए चावल लेके आते हैं तो आप चावल का रेट देखिए, 65 रुपए से नीचे कोई भी अच्छा चावल बाजार में नहीं है। और विष्णुदेव साय की सरकार, मैं आपको पहले स्पष्ट किया, हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे आदिवासी भाइयों को भी वही चीज मिले जो हम खाते हैं। ये कांग्रेस की भेदभाव वाली सरकार नहीं है। और मैं समझता हूँ जब भी कोई अच्छा काम होता है ना चौहान जी,
तो कांग्रेस से पेटू का जो है जो दर्द होना स्वाभाविक। आप मुझे ये बताइए, क्या इस बड़ी कीमतों का बोझ, खाद्य सब्सिडी और गरीब के हक पर नहीं पड़ेगा? आप मुझे बताइए, क्या ये बड़ी कीमतों का बोझ जो है वो खाद्य सब्सिडी और गरीबों के हक पर नहीं पड़ेगा क्या? सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, इसीलिए कहा नहीं जा रहा हमसे। रिंकी जी ठीक है। राजकुमार जी रिंकी जी का ये सवाल है कि जो लोग अपनी जो है पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स भरते हैं, उन टैक्स पेयर्स की कमाई पर, मतलब टैक्स पेयर्स से आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उन पर क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब सीधा 1.5 गुना रेट हो जाएगा। आप सब्सिडी के साथ गरीबों को अनाज देंगे, फ्री में अनाज देंगे, लेकिन जो है आप अलग से ये जो नया 175 से 200 करोड़ का जो नया एक बजट है वह अलग से आप कहां से लेकर आएंगे? क्योंकि जो कमाई है वो तो लिमिटेड है। राजकुमार जी देखिए चौहान जी, टैक्स लेने का उद्देश्य यही है कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो असमानता है वो दूर किया जाए, और कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से सरकार जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, और उसका उपयोग जो है जो समाज का दलित वंचित शोषित समाज है। अरे टैक्स पर ही अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा क्या राजकुमार जी? चौहान जी, पार्टी की विचारधारा से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। आप जानते हैं समाज के अंतिम फायदा गरीब को नहीं है, फायदा ये कंपनियों को पहुंचाना चाहते हैं, वो भी चुनिंदा और चहेती कंपनियों को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये किया है। सुन लीजिएगा, सुनने का साहस रखिए। अरे आप लोग की बैठक होती है, आपस में एक दूसरे का समझित होते, तब तक तो छत्तीसगढ़ की जनता को बदल लेकर कांग्रेस की बैठक होती है। अरे आप इनके 4 चेहरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके 5 साल के कार्यकाल को आप लोग को क्या बताएंगे? आप लोग आपके भ्रष्टाचार खुले रूप से दिखाई दे रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार खुले रूप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी आपको मौका मिला। रिंकी जी आपसे यही सवाल है रिंकी जी कि ऐसे कौन से नियम हैं जिनके कारण आपको ऐसा लगता है कि देखिए ये पूरे खुले तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है? अगर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है तो शिकायत लेकर आप जाइए, अगर खुलेआम भ्रष्टाचार है तो शिकायत लेकर जाइए। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो अभी शर्तें रखी है उसके अनुसार बढ़ी हुई कीमतों से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि टेंडर की पूरी शर्तें सार्वजनिक की जाए। जो इन्होंने अभी टेंडर में शर्तें रखी है पूरी तरह वो सार्वजनिक की जाए। अब पुरानी दर जो 39 रुपए प्रति, आखिर क्यों संभव नहीं? ये इसका स्पष्टीकरण खुली रूप से दी जाए, आखिर क्यों संभव नहीं? पुराना ही रेट रखना क्यों संभव नहीं? इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। और जब तकनीकी सप्लाई और मात्रा वही है तो दर में 50% से ज्यादा उछाल क्यों? ठीक है, 3 सवाल राजकुमार जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। 3 सवाल। पहले तो कीमतें क्यों बढ़ी, क्या पुरानी कीमतें नहीं रखी जा सकती? दूसरा ये भी उन्होंने पूछा कि कीमतें इस तरह की क्यों की गई हैं कि अपारदर्शी लगती हैं, यानी कि उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया जो आपने शर्तें रखी हैं? इस तरह की शर्तें क्यों? देखिए चौहान जी, रिंकी जी चाहती है कि 7 साल पहले की कीमत आज संभव है क्या? 7 साल में आप देखेंगे हर चीज का रेट बढ़ा, किस चीज का रेट नहीं बढ़ा। रिंकी जी तो गृहिणी भी है, घर में खाना भी बनाती होगी और रास्ते में राशन भी खरीदने जाती होगी। 7 साल पहले कीमत थी, उस कीमत पर कौन सा माल मिल रहा है? ठीक है, 40 रुपए में कौन आज माल देगा? नियमों को लेकर क्या कहेंगे राजकुमार जी? ये यहाँ तो सूचना का अधिकार लागू है, आप सारी चीज निकाल सकते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु तो नहीं है। सूचना का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रामू सिंह की सरकार ने 2005 में लागू किया था। और विश्वसनीयता को लेकर क्या विचार है राजकुमार जी? विश्वसनीयता तो सरकार को बनाए रखना चाहिए ना, केवल दिखावा है। विश्वसनीयता को लेकर क्या कहेंगे? चौथी बार सरकार बनी ना, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो छत्तीसगढ़ की जनता की विश्वसनीयता है।